गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स का चैप्टर सेकंड, पीपल्स एज रिसोर्सेज। लास्ट जो चैप्टर था वो हमारा था विलेज टू स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। ठीक है, तो उसमें एक जो पालमपुर विलेज है उसकी सारी कंडीशन देखी थी, किस तरह से वहाँ के लोग हैं वो वर्क करते हैं, एग्रीकल्चर पे डिपेंड होते हैं, और कुछ होते हैं वो नॉन फार्मिंग का काम करते हैं। ठीक है, और इसके साथ में हम लोगों ने देखते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के अंदर हम लोगों ने देखा था लैंड, लेबर और कैपिटल। ठीक है, कैपिटल के अंदर हम लोगों ने फिक्स्ड जो फिजिकल कैपिटल और एक जो थी वो वर्किंग कैपिटल, ये सब चीज़ें हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में देखा था। आज हम देखेंगे कि पीपल इज रिसोर्सेज, कि लोग जो है वो किस तरह से रिसोर्स बन सकते हैं, कंट्री को डेवलप करने में अपना योगदान दे सकते हैं। ठीक है, लोग जो है उसको इम्पोर्टेंट रिसोर्स माना गया है। पॉपुलेशंस ऑफ ए नेशंस, किसी भी राष्ट्र की जो जनता है, पॉपुलेशन है किसी भी कंट्री की, कैन बी असेस्ड रादर देन लायबिलिटी। असेस्ड का मतलब होता है हेल्प करना कंट्री के डेवलपमेंट के अंदर। ठीक है, और लायबिलिटी का मतलब होता है बोझ बनना एक तरह से। ठीक है, तो जो जनता होती है वो कंट्री को डेवलप करने में अपना रोल प्ले कर सकती है। ठीक है, बिना बोझ बने हुए। ठीक है, बहुत सारे जो लोग हैं वो वर्क करते हैं, काम करते हैं, और अपनी जो कंट्री है उसके डेवलपमेंट में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। पीपल एज रिसोर्सेज रेफर टू ए कंट्री। पीपल एज रिसोर्सेज जो है वो एक कंट्री के लिए यहाँ रेफर किया गया है। जो कंट्री के जो लोग हैं, वर्किंग पीपल्स इन टर्म ऑफ देयर एक्साइटिंग प्रोडक्टिव स्किल्स एंड एबिलिटीज़। देखिए, पीपल एज रिसोर्सेज यहाँ के किस लिए कहा गया कि कोई भी जो कंट्री होती है, कोई भी जो देश होते हैं, उसके जो वर्किंग पीपल्स, जो लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, और कुछ प्रोडक्ट बना रहे हैं, कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, कुछ नया बना रहे हैं। ठीक है, स्किल एंड एबिलिटीज़, अपनी योग्यता से, अपनी स्किल से और अपनी एबिलिटी से कुछ ना कुछ प्रोडक्ट कर रहे हैं। मतलब जो लोग वर्क कर रहे हैं वो किस तरह से अपनी जो कंट्री है उसको डेवलपमेंट करते हैं, उनको रिसोर्सेज माना गया है, क्योंकि वही जो सारे लोग हैं वर्क करते हैं और अपनी कंट्री का डेवलपमेंट करते हैं। जैसे मान लेते हैं एक पर्सन है, ठीक है, कोई आदमी है, वो काम करता है और उसकी जो इनकम होती है या उसका जो भी वर्क होता है, उसका जो प्रोडक्ट होता है, उससे उस कंट्री जो है उसका भी डेवलपमेंट होता है, उसकी जो भी जीडीपी होती है उसके अंदर फ़ायदा होता है। ठीक है, वैन एक्सिस्टिंग ह्यूमन रिसोर्सेज इज डेवलप्ड बाई बिकमिंग। देखिए, ह्यूमन रिसोर्सेज किस तरह से बनाए जाते हैं, ठीक है, डेवलप किया जाता है बिकमिंग एजुकेटेड एंड हेल्दी, इट टर्न इनटू ह्यूमन कैपिटल। देखिए, इस लाइन को हम इस तरह से समझते हैं कि कोई भी जो पर्सन होता है, कोई भी जो इंसान होता है, ठीक है, तो उसको कैपिटल के रूप में किस तरह से चेंज किया जा सकता है, एजुकेशन देके और हेल्दी, मतलब जो हेल्थ केयर सिस्टम है और ट्रेनिंग, इसके अंदर तीन चीज़ आती है। ठीक है, एजुकेशन प्रोवाइड करवाते हैं, उसके बाद में ट्रेनिंग देते हैं किसी पर्सन को, और एक होता है मेडिकल फैसिलिटी या हेल्थ केयर। तो ये सारी चीज़ें देखिए किसी पर्सन को हम ह्यूमन कैपिटल में एक अच्छा वर्कर बना सकते हैं। इसको ऐसे समझते हैं जैसे एक बच्चा होता है, ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं कि एक बच्चा होता है, उसको अच्छे से एजुकेशन दी जाती है, उसके बाद में उसको ट्रेनिंग दी जाती है। जब उसकी एजुकेशन कंप्लीट हो जाती है तो, और फिर ट्रेनिंग के साथ साथ में उसका जो बेसिक हेल्थ केयर है, ठीक है, उसके स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाता है कि वो किसी तरह से बीमार ना रहे। तो ये सारी चीज़ों को अगर देखा जाए तो वो पर्सन बड़ा होकर कुछ ना कुछ बनता है। ठीक है, तो मान लेते हैं वो डॉक्टर बन रहा है और फिर अपनी सर्विस दे रहा है, तो सर्विस देने से उस कंट्री के जो लोग हैं उनका फ़ायदा हो रहा है, अभी लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं मिल रही है, और ये जो डॉक्टर है इसको भी पैसे मिलते हैं, तो इसका भी डेवलपमेंट होता है और कंट्री का भी डेवलपमेंट होता है। तो ये जो डॉक्टर बना हुआ पर्सन है वो एज ए ह्यूमन कैपिटल वर्क कर रहा है। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स के रूप में काम करता है। तो इसी तरह से किसी भी पर्सन को एजुकेशन, ट्रेनिंग और हेल्थ केयर, ठीक है, उसके स्वास्थ्य का ध्यान रख के उसको किसी भी तरह का काम करवाया जा सकता है। मतलब वो कुछ ना कुछ बनेगा और कुछ ना कुछ प्रोडक्शन करेगा। ठीक है, तो उसी प्रोडक्शन से जो कंट्री है उसका डेवलपमेंट होता है। ह्यूमन कैपिटल इज सुपीरियर, ह्यूमन कैपिटल जो सुपीरियर होती है टू लाइक अदर रिसोर्सेज। ठीक है, जैसे लैंड एंड फिजिकल कैपिटल होती है, तो इनसे ज़्यादा सुपीरियर कौन होता है,
ह्यूमन कैपिटल, क्योंकि ये एक ही जगह मतलब वर्क नहीं करता है। ह्यूमंस जो होते हैं ना, उसको अगर ट्रेन किया जाता है, ठीक है, जिस तरह से मान लेते हैं, आपका एग्जांपल लेते हैं, आप लोग हो स्टूडेंट्स हो, अभी पढ़ रहे हो, पढ़ने के बाद में आपको अच्छे से ट्रेनिंग दी जाती है, आपकी जो हेल्थ है उसका ध्यान रखा जाता है, तो आप एक अच्छे नागरिक बनोगे और उसके बाद में आप कुछ ना कुछ काम करोगे, ठीक है। तो बड़े होके जब आप काम करोगे तो कोई प्रोडक्ट, मतलब अगर कहीं पे फैक्ट्री वगैरह में और कंपनी में वर्क करोगे तो कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बनाओगे, और नहीं तो अपनी सर्विस दोगे, ठीक है। तो उससे फिर जो कंट्री है उसका डेवलपमेंट होता है। तो इस तरह से बताया कि जो लैंड और फिजिकल कैपिटल होती है ना, उससे एक लिमिटेड अर्न मिलती है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं हम लोगों ने एक मशीन खरीदी या फिर हम लोगों ने एक ज़मीन खरीदी, ठीक है, तो उसके ऊपर फिर हम लोग वर्क करते हैं, तो उससे एक लिमिटेड काम होता है। लेकिन एक जो इंसान है, एक ह्यूमन है, उसको अगर ट्रेन किया जाता है, उसको अगर अच्छे से तैयार किया जाता है, तो वो बहुत सारे फील्ड के अंदर अपना काम कर सकता है, ठीक है। इसलिए इसको लिमिटेड बताया गया है। इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल, अब देखिए किसी भी जो नॉर्मल किसी भी पर्सन है उसको ह्यूमन कैपिटल में चेंज करने के लिए किन चीज़ों का इन्वेस्टमेंट करना होता है? एजुकेशन, मेडिकल केयर कैन गिव हाई रिटर्न इन द फ्यूचर। किसी भी पर्सन को अच्छी एजुकेशन देके, उसको ट्रेनिंग देके और मेडिकल फैसिलिटी देते हैं, तो इसके बाद में वो फ्यूचर के अंदर हाई रिटर्न देता है, ठीक है। हम लोगों ने देखा, एक मशीन खरीदते हैं, उसके बाद में हम इससे कोई प्रोडक्ट बनाते हैं और उस प्रोडक्शन से फिर हम लोगों को इनकम होती है, ठीक है। तो उसी तरह से अगर एक इंसान है तो उसको अगर तैयार किया जाता है एजुकेशन और ट्रेनिंग देके, तो उसके बाद में वो भी जो वर्क करता है तो उससे उसी तरह से अर्निंग होती है, ठीक है। तो इसलिए इसको एज ए कैपिटल कहा गया है। देखिए सिंपल सा एग्जांपल आप अपने सेल्फ के ऊपर लेके देखिए कि आप स्टूडेंट्स हो, अभी आप पढ़ रहे हो, ठीक है, आपको अच्छे से पढ़ाई कराई जा रही है। उसके बाद में थोड़े टाइम के बाद में जब आप हायर क्लासेस में जाओगे तो आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, और ट्रेनिंग के बाद में आप कुछ ना कुछ बनोगे, ठीक है, और फिर कुछ ना कुछ बन के फिर आप अपनी जो कंट्री है उसके डेवलपमेंट में किस तरह से योगदान देते हो, ठीक है। आप कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बनाओगे, कुछ सर्विस करोगे, तो उसका फ़ायदा है जो आपको और आपकी जो कंट्री है दोनों को मिलेगा, ठीक है। तो इसको ऐसे समझते हैं कि ह्यूमन कैपिटल जो लोग काम करते हैं, उस जो लोगों की पावर होती है, स्किल होती है, तो उससे वो काम अच्छे से हो जाता है, ठीक है। तो इसी तरह से देखिए आपकी बुक के अंदर दो स्टोरी दे रखी है। एक तो स्टोरी है सकाल की और एक उसके फ्रेंड की, ठीक है। तो उसके अंदर ये बता रखा है कि किस तरह से जो सकाल है उसके जो पेरेंट्स है वो उसका ध्यान रखते हैं। देखिए एक ह्यूमन कैपिटल हम किस तरह से बना सकते हैं इन्वेस्ट करके, इससे रिलेटेड ही हम लोग ये स्टोरी देखेंगे कि जो सकाल है उसके जो पेरेंट्स होते हैं वो उसका अच्छे से ध्यान रखते हैं और उसको पढ़ाते हैं अच्छे से, ठीक है, उसको मेडिकल फैसिलिटी वगैरह देते हैं, जिसकी वजह से वो अच्छे से पढ़ लिख के और एक मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर काम करने लग जाता है, ठीक है। और एक जो उसी का दोस्त होता है, ठीक है, दोनों साथ में पढ़े होते हैं स्कूल टाइप में, लेकिन वो उसी का दोस्त होता है, वो उसके फादर नहीं होते हैं, बचपन में उसके पिताजी हैं उनकी डेथ हो जाती है, और फिर उसकी माँ है वो उस बच्चे का ध्यान रखती है। तो और वो जो बच्चा है तो उसको प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिल पाती है, उसकी जो हेल्थ है उसका भी ध्यान नहीं रखा जाता है, क्योंकि उनको प्रॉपर फूड वगैरह नहीं मिल पाता है और प्रॉपर जो है वो हेल्थ केयर फैसिलिटी नहीं मिल पाती है। तो उसकी वजह से वो जो उसका दोस्त है उस उसको वो सारी जो तीनों चीज़ें हैं हम लोगों ने अभी देखा ना, एजुकेशन, हेल्थ एंड ट्रेनिंग, ये चीज़ें नहीं मिल पाती है, तो इसको फिर अपनी माँ के जैसे ही जो मछली पकड़ के वो जो मछली बेचने वाला जो काम है वो ही करना पड़ता है, ठीक है। और एक तरफ हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह से जो उसका दोस्त है सकाल, उसको अच्छी फैसिलिटी मिलती है, मेडिकल ट्रीटमेंट मिलता है और एजुकेशन मिलता है, जिसकी वजह से वो एक अच्छा वर्कर या फिर एज ए अच्छे जो ह्यूमन कैपिटल है उसके रूप में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो ये डिफरेंसेस है। तो किसी भी पर्सन को कंट्री के डेवलपमेंट में एबल बनाने के लिए उसको एजुकेशन देनी चाहिए, उसके बाद में उसकी जो बेसिक फैसिलिटी है, जो मेडिकल ट्रीटमेंट है उसका ध्यान रखा जाना चाहिए, प्लस उसको अच्छी ट्रेनिंग दी जानी चाहिए जिससे वो कंट्री के डेवलपमेंट में अपना रोल प्ले कर सकें। ये तीन चीज़ें ज़रूरी है। आपकी बुक के अंदर स्टोरी दे रखी है, आप उसको अच्छे से रीड करके देखना।
तो जिस तरह से ह्यूमन कैपिटल के अंदर एजुकेशन और मेडिकल केयर, इनको अगर हम अच्छे से मतलब इनको देंगे तो हमको अच्छा रिटर्न मिलेगा, ठीक है। कंट्री लाइक जापान, देखिए इसमें एक एग्जांपल दे रखा है कि जापान जो कंट्री है हैव इन्वेस्टेड ए लॉट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। जापान के अंदर बहुत सारे जो लोग हैं, कंट्री लाइक जापान हैव इन्वेस्टेड ए लॉट इन ह्यूमन रिसोर्सेज। देखिए दे डू नॉट हैव रिच नेचुरल रिसोर्सेज। देखिए नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं वो कंट्री की डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं, ठीक है। लेकिन जो जापान है, जापान के बारे में आप लोगों ने देखा होगा कि जापान जो है वो एक छोटी सी कंट्री है, किस तरह से वो आइलैंड्स पे बसा हुआ इस तरह से, ठीक है। और उसके बाद में वहाँ बहुत सारी जो सुनामीज आती है, बहुत सारे अर्थक्वेक्स आते हैं, तो नेचुरल जो रिसोर्सेज है वो उनके पास नहीं है, बहुत कम है, ठीक है, जिसकी वजह से वो अपनी कंट्री का अच्छे से डेवलप नहीं कर पाते। लेकिन इनके पास जो लोग हैं, ह्यूमन जो इनकी जो जनता है, ठीक है, जापान के जो लोग हैं ना वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड और स्किल्ड लोग हैं। ये जापानी जो है वो अपने नागरिकों के ऊपर, उनकी जो एजुकेशन, उनकी जो हेल्थ है और उनकी जो ट्रेनिंग है उसके ऊपर विशेष ध्यान देते हैं, जिसकी वजह से वो एज ए ह्यूमन रिसोर्सेज वो अच्छे से डेवलपमेंट होते हैं, ठीक है। तो जापान के जो लोग हैं वो टेक्नोलॉजी के अंदर किस तरह से आगे हैं ये आप लोगों ने देखा होगा। बट स्टिल दे आर कॉल्ड डेवलपमेंट नेशन। तो ये इन लोगों ने क्या किया, अपनी जो नेचुरल रिसोर्सेज अगर इनके पास नहीं है, देखिए हमारे इंडिया के पास बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ठीक है, कोल्स आयरन्स किस तरह से वो माइन से निकालते हैं और उनको तैयार करते हैं, ठीक है। लेकिन जापान के पास इतनी फैसिलिटी नहीं है और जो नेचुरल डिज़ास्टर्स वगैरह वहाँ बहुत होते हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए भी जो जापान के लोग हैं उन्होंने अपने आप को काफ़ी डेवलप कंट्री के अंदर चेंज कर लिया है, ठीक है, डेवलप नेशन के अंदर आता है, क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के जो मतलब वर्किंग जो लोग हैं ना वो बहुत से अच्छे से वर्क करते हैं, स्किल और ट्रेंड है, जिससे उन्होंने टेक्नोलॉजी में अच्छे से पार्ट ले रखा है। जापान के जो लोग हैं वो टेक्नोलॉजी में बहुत आगे हैं। तो जापान की जो गवर्नमेंट मान सकते हैं या जापान के जो लोग हैं उन्होंने अपने लोगों को ट्रेंड करने पे ज़्यादा ध्यान दिया था। ह्यूमन बीइंग्स परफॉर्म मैनी एक्टिविटीज़। ह्यूमन बीइंग्स जो होते हैं बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं, विच कैन बी ग्रुप्ड इनटू इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक। दो तरह की इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं हम। इकोनॉमिक एक्टिविटी, देखिए इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या होता है, जो डायरेक्ट उसमें पार्ट लेते हैं, ठीक है, और कुछ कमाते हैं और कंट्री के डेवलपमेंट डायरेक्टली देखते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ रेफर टू दोज एक्टिविटीज़ ऑफ मैन विच आर अंडरटेकन फॉर ए मॉनेटरी गेन और सेटिस्फाई हिज हर वांट्स, ठीक है, जो भी उनको ज़रूरत होती है उनको सेटिस्फाई करते हैं, मतलब वो पैसे कमा के अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। द एक्टिविटीज़ ऑफ वर्कर, जिसके अंदर काम करने वाले लोग आते हैं, फार्मर्स, शॉपकीपर्स, मैन्युफैक्चरर, डॉक्टर, लॉयर, टैक्सी ड्राइवर एक्सेट्रा फॉल अंडर दिस कैटेगरी। तो ये सारे इस कैटेगरी के अंदर आते हैं जो पैसे कमा के और अपना जो भी वर्क होता है उसको करते हैं। मार्केट एक्टिविटीज़ एंड नॉन मार्केट एक्टिविटीज़, ठीक है। अब इसके अंदर भी देखिए टू टाइप्स के होते हैं, एक तो मार्केट एक्टिविटीज़, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और ऑल्सो कॉल्ड ए मार्केट एक्टिविटीज़। इनको मार्केट एक्टिविटीज़ की भी कहा जाता है क्योंकि ये सारा का सारा एक मार्केट तैयार होता है इससे। नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ आर प्रोडक्शंस फॉर सेल्फ कंजप्शंस, ठीक है। तो नॉन मार्केट एक्टिविटी के अंदर क्या होता है कि ये जो खुद के लिए वर्क करते हैं, ठीक है, सेल्फ कंजप्शन वाला वर्क करते हैं, जैसे कि नॉन एकेडमिक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर वन दैट आर नॉट अंडरटेकन फॉर एनी मॉनेटरी गेन, मतलब किसी भी तरह की उनको पैसे कमाते नहीं है वो, ठीक है। देर आर ऑल्सो कॉल्ड अनपेड एक्टिविटीज़। इनको अनपेड एक्टिविटीज़ कहते हैं, मतलब इनको सैलरी वगैरह नहीं मिलती है, ठीक है। पूजा पाठ करना, हाउस कीपिंग, घर की देखभाल करना, हेल्पिंग द पुअर एंड डिसेबल्ड, ठीक है, इनकी ध्यान रखना। ये सारे जो काम होते हैं वो नॉन इकोनॉमिक में होते हैं, मतलब जैसे मान लो कोई व्यक्ति काम कर रहा है और उसके बाद में उसको पैसे मिल रहे हैं, ठीक है, तो ये उसमें नहीं होता है। इकोनॉमिक वाले के अंदर होता है कोई व्यक्ति अपनी सर्विस दे रहा है, अपना काम कर रहा है, जैसे टैक्सी ड्राइवर है, अगर वो किसी को छोड़ेगा तो उसके बदले उसको फेयर मिलेगा, किराया, ठीक है, तो वो उसकी इकोनॉमिक हो गई। तो इस तरह से इसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। Classifications of economic activities, various economics get
देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है उसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। 3 मेन सेक्टर है इसके, ठीक है। प्राइमरी सेक्टर्स, सेकेंडरी सेक्टर्स एंड टर्शियरी सेक्टर्स, ठीक है। अलग अलग सेक्टर में इसको डिवाइड करते हैं। द प्राइमरी सेक्टर इंक्लूड एक्टिविटीज़ लाइक एग्रीकल्चर। देखिए यहाँ से आपके क्वेश्चन आएगा कि प्राइमरी जो सेक्टर्स होते हैं उसमें कौन कौन सी एक्टिविटी होती है। तो प्राइमरी सेक्टर के अंदर एग्रीकल्चर से रिलेटेड वर्क होता है, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है, जो जानवरों को पालते हैं, ठीक है, फिशिंग, पोल्ट्री फार्म एंड माइनिंग्स। तो ये सारे के सारे जो होते हैं प्राइमरी सेक्टर के अंदर आते हैं। इन दिस सेक्टर गुड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय एक्सप्लोटिंग नेचर्स। तो ये सारी जो चीज़ें होती है वो कौन बनाता है, नेचर बनाते हैं, प्रकृति से लोग लेते हैं इन चीज़ों को। तो प्राइमरी सेक्टर की जो भी सारी चीज़ें होती है वो कहाँ से आती हैं, नेचर से, ठीक है। इनका प्रोडक्शन जो है वो नेचर से होता है, जैसे फिशिंग हो गया, पोल्ट्री फार्म्स हो गया, ठीक है। उसके बाद में जंगलों से काट के लाते हैं तो वो फॉरेस्ट्री हो गया, और एग्रीकल्चर। इन द सेकेंडरी सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग, सेकेंडरी सेक्टर के अंदर क्या होता है, मैन्युफैक्चर, जो भी रॉ मटेरियल्स आता है उसका मैन्युफैक्चर मतलब उससे कुछ तैयार किया जाता है। स्मॉल और लार्ज 2 टाइप्स के हो जाते हैं। द एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ आर इंक्लूडेड, और कुछ भी कंस्ट्रक्शन जो बनाने वाला काम होता है ना वो सारा इसमें सेकेंडरी में आता है। द टर्शियरी सेक्टर के अंदर ऑल्सो कॉल्ड सर्विस सेक्टर, टर्शियरी जो होता है ना उसको सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं। प्रोवाइड वेरियस टाइप ऑफ सर्विस, बहुत सारी तरह की सर्विस अवेलेबल कराते हैं, लाइक ट्रांसपोर्ट। अब जैसे मान लेते हैं प्राइमरी जो सेक्टर है, ठीक है, प्राइमरी सेक्टर से रॉ मटेरियल आता है, जैसे मान लेते हैं जंगल से आता है या फिर एग्रीकल्चर से कॉटन आता है। उसके बाद में मैन्युफैक्चर सेकेंडरी सेक्टर में जाता है, मैन्युफैक्चर होके वो क्लोथ बनता है, कपड़ा बनता है, टेक्सटाइल जो फैक्ट्री उसमें। और उसके बाद में जो ट्रांसपोर्टेशन है उसके थ्रू, मतलब टर्शियरी जो सेक्टर है उसके थ्रू वो पब्लिक तक पहुंचता है। तो इस तरह से ये 3 सेक्टर में वर्क करता है। एजुकेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, हेल्थ केयर, टूरिज्म, एक्सेट्रा। तो ये सारे के सारे इसके 3 सेक्टर और उसके वर्क है, ये आपको ध्यान में रखना है। इन इंडिया ट्रेडिशनली देयर इज डिवीज़न ऑफ लेबर बिटवीन मैन एंड वुमेंस, ठीक है। तो इंडिया के अंदर जो लेबर्स तो ना पुराने टाइम से मैन और वुमेंस में डिवाइड किए गए कि ये महिलाएं जो मज़दूर हैं और ये पुरुष लेबर है, ठीक है। इस तरह से इसको डिवाइड कर दिया जाता था। एक्टिविटीज़ ऑफ वुमेंस जनरली, देखिए वुमेंस को क्या एक्टिविटीज़ दी जाती थी, जनरली लुक आफ्टर डोमेस्टिक अफेयर्स, जो डोमेस्टिक अफेयर्स जो थे ना, घरेलू काम करना, लाइकिंग कुकिंग्स ऑफ फूड, वॉशिंग क्लॉथ्स, क्लीनिंग यूटेंसिल्स, हाउस कीपिंग्स एंड लुकिंग आफ्टर चिल्ड्रंस। तो महिलाओं के जो काम है वो इस तरह से डिवाइड कर दिए गए थे कि जो हाउस होल्ड वर्क्स हैं वही करेंगी। ये पुराने टाइम की बात बता रहे हैं, ठीक है। ह्यूमन कैपिटल्स इज द स्टॉक ऑफ स्किल। ह्यूमन कैपिटल क्या होता है, स्टॉक ऑफ स्किल, मतलब स्किल्स का स्टॉक होता है, बहुत सारा उसके पास में स्किल होता है काम करने के लिए, और प्रोडक्टिव नॉलेज होता है एम्बेडेड इन ह्यूमन बीइंग्स। पॉपुलेशन मतलब जो लोग होते हैं उनको ह्यूमन कैपिटल में बनाया जा सकता है। ये देखिए ह्यूमन कैपिटल की डेफिनेशंस है, और आपको इसको देखना है कि कोई भी जो ह्यूमन है, ठीक है, जो पॉपुलेशन है उसको कैपिटल कैसे बनाया जा सकता है, व्हेन इट प्रोवाइडेड विद बेटर एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड हेल्थ केयर फैसिलिटी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम लोगों ने अभी ऊपर देख ली थी कि किस तरह किसी पर्सन को ह्यूमन कैपिटल में किस तरह से चेंज किया जाता है। तो क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। और एक बार इसको अपनी बुक से भी रीड करके देखिए।